शाम में सदर बशारुल असद की फोर्सेस की पसपाई बागियों के काफिले दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। अरब मीडिया का दावा, शामी फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। 2000 के करीब फौजी इराक जा चुके। एक हफ्ते के दौरान बागी हलब और हुमा समेत 6 अहम शहरों पर कब्जा जमा चुके। उधर शामी वजीर दाखिला ने बागियों की दमिश्क में दाखिले की तरदीद कर दी। कहा कि दमिश्क की सरहद पर मजबूत फौजी मुहासरा है, कोई भी इस दिफाई लाइन में दाखिल नहीं हो सकता। अमरीकी मीडिया का सदर बशारुल असद का महल में मौजूद न होने का दावा। सदारती महल ने सदर के मुल्क छोड़ने की इतलात अक्सर मुस्तरद कर दी। आर्मी चीफ का बगावत को कुचलने का आज़म। कहा, बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया कर चुके, अवाम अफवाहों पर कान न धरें। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। शाम की सूरत हाल पर गौर। फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक़ किया कि शाम की सरजमीन पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा किसी सूरत जायज़ नहीं। शामी हुकूमत और जायज़ अपोजिशन ग्रुप्स में मुज़ाकरात होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक ईरान समेत दीगर ममालिक का सिफारती अमला दमिश्क से निकल चुका। उधर अमरीकी इंतज़ामिया ने अगले चंद रोज़ में शामी हुकूमत गिरने की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकाम के मुताबिक शाम में बागियों की कार्रवाइयों पर नज़र रखे हुए है। बाइडन इंतज़ामिया शामी बागियों को पहले ही दहशतगर्द करार दे चुकी है। सूरत हाल पर नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का बयान भी आ गया। कहा, शाम में जारी लड़ाई का अमरीका से ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लड़ाई से 15 लाख अफराद के बेघर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शाम में पहले ही 1 करोड़ 29 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया। दीनी मदारस को हुकूमत के असर और नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। हुकूमत सिद्धि ना हुई तो आज इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद नारा लगा देंगे। सरबराह JUI फजलुर रहमान का आज अगला लाहे अमल देने का ऐलान। बोले कि हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। हमारा और आपका सामना हो चुका, इस जंग में हम डटे हुए हैं। दीनी मदारिस को हुकूमत के कब्जे से आज़ाद कराएंगे। मौलाना ने करार दिया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आसिफ अली जरदारी से इत्तफाक हुआ था, अब ऐवान सदर से एतराज़ आ रहा है। क्या ये बदनीयती नहीं? हम इनके एतराज़ात को काबिल गौर नहीं समझते। डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। मदारिस तालीमी इदारे हैं, न कि सनती इदारे। मुतालबा मानने का मतलब होगा कि आइंदा कोई भी किसी पेशे को दूसरी वजारत के तहत करने का मुतालबा कर दे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का रद्दअमल। बोले, मुल्क का निज़ाम मुरवजा उसूलों के मातहत होता है, ज़ाती ख्वाहिशात के तहत नहीं। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानकर पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। वज़ीर आला KP का अलीमीन गंडापुर हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि पानीपत की तरह हम हमले करेंगे। 5 हमले कर लिए, महमूद गजनवी की तरह 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम फ्रंट लाइन पर लड़ते रहेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अभी नहीं हुआ। गंडापुर ने बुशरा बीबी के अकेले डी चौक पर रह जाने के मौक़िफ़ की भी तरदीद कर दी। कहा कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये बुशरा बीबी की ज़ाती राय है, इसका जवाब वही दे सकती हैं। बुशरा बीबी का डी चौक पर अकेली होने का दावा गलत निकला। हकायक सामने आ गए। शवाहिद के मुताबिक रात 8:30 बजे बानी की अहलिया और अली अमीन कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। डी चौक पर क़यादत गायब और कारकुन तनहा उलझन का शिकार थे। रात 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ और 10 मिनट में इलाका क्लियर करा लिया गया। बुशरा बीबी रात 11:57 पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में फरार हुई, जिसकी फुटेज भी सामने आई।
बुशरा बीबी ने बयान दिया था कि वो रात 12:30 बजे कारकुनों के साथ डी चौक से निकली। क़यादत ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया था। बुशरा बीबी ने कारकुन की मौत पर पठान कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। वज़ीर आला धमकियां दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पर बार बार हमला होगा। इंतशारी टोला सिविल नाफरमानी की कॉल समेत सारे शौक पूरा कर ले, कोई कान नहीं धरेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बुशरा बीबी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो जिस गाड़ी पर फायरिंग का बोल रही हैं वो गाड़ी सामने ले आएं। पीटीआई अभी तक 12 लाशें भी नहीं दिखा सकी। अवाम इनकी झूठी सियासत समझ चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक अनाड़ी ने मुल्क की तरक्की रोकी, तकसीम की सियासत की। पीटीआई फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि बुशरा बीबी को रात 10:30 बजे भागते हुए पूरी कौम ने देखा। उनके वर्कर्स ने उनकी गाड़ी पंक्चर की, कहीं ये भाग ना जाए, मगर वो गाड़ी तब्दील करके भागी। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि बुशरा बीबी किस हैसियत से चेक बांट रही हैं। सूबे के फंड्स को ज़ाती फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस्लामाबाद एहतजाज से हुकूमत डर गई थी। बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाएं, 20 दिन में बानी पीचाई को रिहा कर देंगे। बानी पीचाई की बहन अलीमा खान का दावा। कहा, इंसाफ के निज़ाम का तमाशा सब देख रहे हैं। 4 अक्टूबर को वो जेल में थी, मगर मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल पीचाई सलमान अकरम राजा ने कहा, सियासी अमल और गुफ्तगू जारी है। मुल्क की फलाह के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साहिबजादा हामिद रजा भी बोले, कहा, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगले चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी थाना सेटेलाइट टाउन गुजरावाला के मुकदमे में जारी किए गए। पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में साबिक वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्क में महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 3.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि गुज़श्ता साल महंगाई 39.11% पर थी, आज 3.57 पर आ चुकी है। ये कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का समर है। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मजीद इक़दामात उठाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा, भाग कर नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अपने मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक बातों को क़यास आराइयाँ करार दे दिया। कहा, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पर जोर। चिल्ड्रन की तकरीब से खिताब में कहा, अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल है बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चों से मुतालिक केस को फौरी सुना जाना चाहिए। महंगाई का पूछना है तो आम आदमी से पूछें कि कितनी कमी आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने महंगाई में कमी के आदाद शुमार पर सवाल उठा दिया। बोले, गैस की कीमत 319% बढ़ चुकी, पेट्रोल महंगा हो रहा है। स्टॉक मार्केट से मईशत आगे नहीं बढ़ती। स्टॉक मार्केट अच्छी है तो पेट्रोल और गैस की कीमत क्यों कम नहीं हो रही? 5 IPPs बंद हुई हैं तो बिल क्यों कम नहीं हुए? हुकूमत हिंसों का हेर फेर करके कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। हाफिज नईम ने फायरवॉल लगाकर IT मईशत बर्बाद करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। मरीम नवाज चीनी हुक्मरान हुकूमत की दावत पर दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला होंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। महकमा ज़राअत सिंध नाकारा हो गया। उमरकोट की मिर्च मंडी बना सका ना। 16 साल गुजरने के बावजूद
एग्रो एक्सपोर्ट जोन बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और तिब्बी अमले के फुकदान की खबर भी 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में माली बेज़ाब्तगियों की दास्तान भी सामने आ गई। यूक्रेन को डेनमार्क से F-16 लड़ाका तैयारों की दूसरी खेप मौसूल। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने F-16 तैयारे मिलने की तस्दीक कर दी। तादाद 19 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन को 2025 के अख्ताम तक मजीद 65 F-16 तैयारे मिलेंगे। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में सदर की जमात ने मवाख़ज़े पर वोटिंग का बायकॉट किया। मतलूबा 200 अरकान की हिमायत ना मिल सकी। उधर जनूबी कोरियन सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफ़ी मांग ली। खिताब में कहा कि मार्शल लॉ का ऐलान मायूसी में किया, अपने बचाव की कोशिश नहीं करूंगा, अपनी बरतरफी का मामला पार्टी पर छोड़ता हूं। अवाम का एहतजाज, सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सत्तरवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला पूरी आबोताब से जारी। तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 23 सेशंस, 12 किताबों की रोनुमाई हुई। आलमी मुशायरे में नामवर शोरा ने अपने अशार से लोगों के दिल मोह लिए।